हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरोड़ा मेकओवर्स। तो आज हम बात करेंगे क्या मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे दोनों सेम है या फिर अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो इन दोनों का क्या काम है, अलग अलग में ही क्या वर्क करते हैं। सो गाइज, मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों एक नहीं हैं। जो सेटिंग स्प्रे होता है, हम पहले सेटिंग स्प्रे की बात करते हैं। सेटिंग स्प्रे होता है वो आपके मेकअप को बीच बीच में हाइड्रेशन देने के काम आता है। जैसे सपोज आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप उसको एक हाइड्रेशन के लिए, एज अ स्किन प्रेप के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे मेकअप के बीच में आपको स्किन लग रहा है थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ जा रही है, या आपको फाउंडेशन थोड़ा मैट लग रहा है, तो आप उसको तब भी स्प्रे करके कुछ सेकंड्स का पॉज देके आप उसको ब्लेंड करके उसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो मेकअप फिक्सर होता है, मेकअप फिक्सर आपका मेकअप को फिक्स कर देता है एज इट इज़। जैसे आपका मेकअप है, आपके मेकअप को लॉक कर देगा। आप उसको बिफोर मेकअप या बिटवीन मेकअप नहीं यूज़ कर सकते। आपका मेकअप जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको जब मेकअप फिनिशिंग वगैरह आपको हो गई है मेकअप की, आपको मेकअप लॉक करना है, तब आप मेकअप फिक्सर का यूज़ करेंगे ताकि आपका मेकअप एज इट इज़ लॉक हो जाए। गाइज, ये फ़र्क होता है सेटिंग स्प्रे में और मेकअप फिक्सर में। दोनों का काम अलग अलग है। हम बात करते हैं कि ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल उन दोनों स्किन के लिए अलग अलग आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे ड्राई स्किन होती है, रूखी त्वचा। ओके, ड्राई स्किन तो क्या होता है, एकदम ड्राइनेस सी होती है, उसमें कुछ ग्लो नहीं होता। और विंटर्स में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। ड्राई स्किन में हाइड्रेशन की कमी होती है, तो इसलिए हमें हाइड्रेटिंग, ग्लोई, ड्यूई इस तरीके का हमने सेटिंग स्प्रे या फिक्सिंग मेकअप फिक्सर यूज़ करना चाहिए। तो ड्राई स्किन के लिए मैं आपको कुछ मेकअप फिक्सर बताती हूँ आप जो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप रियो हब्स का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें एलोवेरा जेल भी होती है। आप फेसेस कैनेडा का यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे मैक का प्रेप प्लस प्राइम करके आता है, प्राइम प्लस प्रेप करके आता है मैक का, वो आप एज अ सेटिंग स्प्रे, एज अ प्राइमर और एज अ मेकअप फिक्सर आपका तीनों काम कर देता है। अगर आपको एक ले लोगे ना, आपका वो प्राइमर का भी काम कर देगा, आपका सेटिंग स्प्रे का भी काम कर देगा, आप मतलब, और आपका मेकअप फिक्सिंग का भी काम कर देगा। ये तीनों काम कर देगा कि आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, मेकअप करते हुए भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और आफ्टर मेकअप जब मेकअप को लॉक करना है आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से। और एक आपका आता है यूरोप गर्ल का ग्लोमी करके आता है, उसमें भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ शाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन वालों को, क्योंकि उनको बेसिकली ड्यूईनेस देनी होती है, हाइड्रेशन देनी होती है, इसलिए आप मेकअप फिक्सर उसको आप ड्राई स्किन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए हमें कैसे मेकअप फिक्सर यूज़ करने चाहिए। ऑयली स्किन के लिए आपका आता है फॉरएवर 52 का लॉन्ग वेयर फिक्सिंग स्प्रे, जो आप एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक आपका आता है PAC का फिक्शन करके, हाँ, इंस्टेंट फिक्शन करके, जो ऑल स्किन टाइप है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आपकी बात आती है सेटिंग स्प्रे की। ऑयली स्किन की सेटिंग स्प्रे आप वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस करके आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट का भी आता है NYX। इस तरीके से आप सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर को आप परचेज कर सकते हैं। ये जैसे अगर आपको सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सिंग अलग अलग नहीं लेना, तो आप PAC का ले लीजिए, या फिर आप मैक का प्राइम प्लस प्रेप ले लीजिए, वो ऑल इन वन हो जाता है। आपका प्राइमर, सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सिंग का भी काम करता है। इस तरीके से आप अपना चूज़ कर सकते हैं कि आपको सेटिंग स्प्रे कौन सा लेना है, मेकअप फिक्सर कौन सा लेना है, या ऑल इन वन वाला लेना है। गाइज, होप दिस हेल्प आपको क्लियर हो गया होगा कि मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे दोनों अलग अलग होते हैं और इन दोनों का काम अलग अलग होता है। जैसे सेटिंग स्प्रे जो होता है, आप जैसे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप को भी फाउंडेशन, जैसे आप मेकअप कर रहे हैं, बीच बीच में स्प्रे करने के यूज़ में आता है। होप दिस हेल्प। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। एंड
आपको और आगे कौन सी वीडियो देखनी है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो होप दिस हेल्प। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।